हे एवरीवन, वेलकम टू जेक गाड़ी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के 31 से लेकर के 49 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्यूशंस करके बताऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 30 तक के ऑब्जेक्टिव सवालों को आप लोगों को सॉल्यूशंस करके पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप लोगों को मैथमेटिक्स का प्ले मिलेगा। वहाँ जा करके उसे चेक करके जरूर सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर जो है आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ज़रूर उसे जाकर के देखिएगा। उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। देखिए, आप लोग को जो 31वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो यह सत्य है या असत्य है या संभव नहीं है, इस चीज़ को आप लोग को बताना है। तो यह जो घटना है वह पूरी तरह से असत्य है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह बात जो है पूरी तरह से सत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखें क्या दिया हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह बात पूरी तरह से असत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यह कथन जो है आपका पूरी तरह से सत्य है। ओके, अब देखते हैं यहाँ से आप लोग को बनाने वाले सवाल दिए हुए हैं, मैं आपको समझाते चला जाऊंगा, आप इसे अच्छे तरीके से जरूर समझते जाएंगे और मैं आप लोग को इतना बेहतरीन से समझाऊंगा ना कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 0.3 के ऊपर में आपको इधर से बार लगा हुआ है, तो इसे आप किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि जो 3 पॉइंट आपका 0.3 दिया हुआ इस तरह करके, तो जब आप इसे पॉइंट हटाइएगा ना तो क्या देना है कि आपको 3 तो लिखनी है, लेकिन आप देखेंगे कितनी संख्या में लगी हुई है ये। ठीक है, जितने संख्या में लगेगा उतना बार आपको क्या लिख देना है, नीचे में 9 लिख देना है। तो इसमें कितना था, एक ही था, सिर्फ 3 में लगा हुआ था, तो इसलिए 3 बटे का 9 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी तो आपका सही हो जाएगा। कभी कभी आपके ऑप्शन में 1 बटे का 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिया 9 होता है, यह भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जरूर आप लोग ध्यान पूर्वक रखेंगे। देखिए उसी प्रकार से आपका 36 नंबर है आपका, देखिए क्या दिया हुआ है कि 0.47 ऊपर में इस तरह से बार लगा हुआ है। तो क्या करें आप लोग, पहले 47 लिख देंगे, उसके बाद देखिए 2 अंकों में लगा हुआ है ये साइन, तो 2 आप क्या दे देंगे, 99 दे दीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें भी आपका जो है इसका आंसर जो है और सी नंबर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखेंगे। अब इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 अंकों में आपका लगा हुआ है इसमें, तो 3 9 होंगे, वो हो जाएगा। तो देखो ये सी नंबर भी इसमें आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 38 नंबर में क्या दिया हुआ है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत आप जानते हैं, जो कि पूरा पूरी जो भागा लग जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 39 देखिए क्या दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन जरूर आप लोग को इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो आपको गुना दिया हुआ है, यानी आप लोग गुना जानते होंगे, तो जो बाहर बाहर में उसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। और रूट 5 और रूट 5 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 12 गुने, अब रूट 5 दो बार गुना हो जाएगा, तो ये देखिए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, है ना। ध्यान रखेंगे कि इस तरह से होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें इस तरह से भी, तो क्या हो जाएगा, रूट का 25 हो जाएगा। क्योंकि आप इसे 5 लिख सकते हैं, या तो स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। गुना करने के बाद कितना आ गया आपका, 60 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है कि 8 गुना में आपका दिया हुआ है रूट अंडर का 15, और गुना में 2 गुना रूट अंडर का 3 दिया हुआ। सबसे पहले जो बाहर बाहर है उसे गुना कर देंगे तो कितना होगा, 8 दूने का 16। अब गुना में रूट अंडर, देखिए पहले इसको क्या लीजिए, 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। रूट रूट वाला गुना हो जाएगा, 15 तिया 45। अब 45 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। तो आप पहले 3 से देंगे, कितना होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से दीजिएगा तो 3 पचे 15, यानी 2 3 और एक 5 आ गया। क्या लिखेंगे आप इसे, 16 गुना 3 गुना 3 गुने का 5। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 3 है, तो एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और रूट अंडर में क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो 16 तो ये क्या होता है, 48 होता है, रूट अंडर का 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। 40 का आपका जो है आंसर क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, अगर ए आपका सही दिया हुआ है, जो कि आपको देखिए पहले ही आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है। लेकिन अगर आप आगे अगर इसे सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने आप लोग को सिखाया, तो 48 रूट अंडर का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग।
अब देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जरूर जाइएगा, वहाँ मॉडल सेट का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है कि 5 प्लस रूट 5 दिया हुआ है, ये 5 माइनस रूट 5 का बराबर है। यह आपको दिया हुआ है, तो आपको कैसा है? तो देखिए ये की जगह आप सॉरी 5 की जगह पर आप इसे a मान लेंगे और रूट 5 को आप क्या लेंगे? b मान लेंगे। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे तो क्या है कि a प्लस का b हो जाएगा और यह a माइनस का b हो जाएगा। आप इसे जानते होंगे कि a प्लस b का और a माइनस b का अगर आपका रहेगा तो क्या हो जाता है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है। तो a की जगह पर क्या है? तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, माइनस b की जगह पर रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा? 5 पचे का 25 और रूट 5 अगर बार-बार गुना करें, 2 बार गुना करेंगे कितना होगा? 5 हो जाएगा। घटा देने के बाद आपका कितना आ गया? 20। तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका सही है, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए आपका घटाव दे दिया है। तो यहाँ पर देखो सबसे मेनली चीज़ क्या चीज़ है कि रूट 3 और रूट 3 क्या चीज़ है आपका? दोनों मैच कर रहा है इन दोनों में, तो रूट 3 को आप क्या करेंगे? इसे बाहर ले लेंगे। अब इसमें क्या बचा? रूट 3 आप बाहर ले लिए तो क्या बचा इसमें? 5 बच गया। अब इसमें ध्यान देंगे तो रूट 3 अगर आप बाहर ले चुके हैं तो अब क्या बचा हुआ है? माइनस का 2 बचा हुआ है। तो अब पहले घटा दीजिए, रूट 3 ऐसे हो जाएगा, गुना का साइन, अब 5 में 3 चला गया सॉरी 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा। कितना आ गया? 3 रूट का 3 आ गया। यही आपका क्या हो गई? राइट हो गया। ज़रूर ध्यान देंगे, इसी तरह से आप लोग को बनाना है, नहीं तो आप फिर प्रैक्टिस तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को वहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो। अब देखते हैं आप लोग जो 43 नंबर दिया हुआ है, यह भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशंस के व्यू से, तो देख लेते हैं। 43 में देखिए क्या दिया हुआ कि 1 बटे का बटे में दिया हुआ रूट 7 माइनस का रूट 6 दिया हुआ है, का परिमेयकरण करने के लिए बोला है। आपको इसमें ज़िक्र नहीं किया है कि आपको हर का परिमेय करना है या अंश का करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको परिमेयकरण करने के लिए बोलेगा, तो आपको हर का ही परिमेयकरण करने के लिए बोलेगा, ठीक है? तो कोशिश करें इसे बनाने की। तो क्या दिया हुआ है 1 बटे का रूट अंडर का माइनस का 7 और फिर इसे माइनस का 6 दिया हुआ है। तो आप इसे गुना करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर का 7। अब इधर माइनस में था तो जब आप इसे परिमेयकरण करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? साइन बदल के प्लस में हो जाता है, ठीक है? इस दोनों जगह लिखेंगे, ऊपर में और नीचे दोनों जगह लिखेंगे। तो इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसे आसानी तरीके से गुना भी करना है। आप अगर गौर करेंगे तो 1 इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर का 7 और प्लस रूट अंडर का 6 होगा, क्योंकि ऊपर में उसी तरह से होगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है, उसे गौर करेंगे आप लोग 41 नंबर का क्वेश्चंस में, जो कि आपको सिमिलैरिटी आपको इस क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा होगा। मिल रहा है यहाँ पर, आप लोग गौर करें। तो देखिए क्या हो गया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है? ए की जगह पर यहाँ पर है रूट अंडर का 7, तो रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का रूट अंडर का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब गुण देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं अच्छा से तरीके से, ये आपको लिख दिए। अब देखिए अब रूट अंडर 7 को होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा, ठीक है। और रूट अंडर आप 6 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? 6। अब इन दोनों में क्या आ जाएगा? तो रूट अंडर का 7 आ जाएगा प्लस का रूट अंडर का 6। अब इन दोनों घटेगा तो क्या बचेगा? 1। तो आप गौर करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, उसमें यह ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये तो है आपके हर के परिमेयकरण का, इसी तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे, ओके। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ना एक सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। क्या दिया हुआ है कि 7 का पावर दिया हुआ है 6 बटे का 5, बटे में 7 का पावर 1 बटे का 5 दिया हुआ है। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि मैं आपके क्वेश्चन माइक में ही दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ताकि इसे आप अच्छी तरीके से पहले जरूर याद कर लेंगे। आप गौर करें तो देखिएगा यहाँ पर सब आपका फॉर्मूला क्या हुआ है, दिया हुआ है। ज़रूर इसे मिस आउट नहीं करेंगे, सब याद कर लेंगे। याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a के पावर m प्लस का n। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो a का पावर m का होल का पावर n दिया हुआ है, तो बराबर आपका क्या हो गया है? a का पावर m गुने का n हो चुका है। जो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाने वाले हैं उस क्वेश्चन का फॉर्मूला देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि a का पावर m बटे में a का पावर n बराबर क्या हो जाएगा? a का पावर m माइनस का n हो जाएगा। जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं उसका फॉर्मूला यही वाला है, ठीक है। गौर करेंगे तो a का पावर अगर m है और b का पावर आपका m है, यानी देख रहे हैं कि बेस दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो बेस गुना हो जाता है लेकिन उसका जो पावर होता है वो सिमिलर रह जाता है। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अब आप लोग को सॉल्यूशंस करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है। देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे सॉल्यूशन करोगे। अब दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? a के पावर m बटे a के पावर n के टाइप में दिया हुआ। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग? a के पावर m माइनस का n पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए हम लोग। अब देखोगे यहाँ पर
तो दोनों का ये जगह मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये या ये, तो मतलब दोनों सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए 7 और 7 दोनों बराबर है। अब इनके पावर जो है अलग-अलग है, यानी 6/5 है और 1/5 है। तो इसे उसी तरह से करेंगे तो 7 ऊपर में क्या लिखेंगे आप 6/5 माइनस में क्या आ जाएगा 1/5। तो आप इसे भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 को 5 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को 6 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा। सिमिलरिटी उसके साथ भी वही हो जाएगा। तो 7 का पावर कितना हो गया 5/5। अब 5/5 पावर जब काटेंगे तो कितना आ गया 1 यानी 7 का पावर 1 गुना बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 ही हो जाएगा। ठीक है? ज़रूर ध्यान में आपका रहेगा। तो आपका 7 जिसमें वही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 45 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह इसे भी ध्यान ज़रूर रखना। देखिए क्या दिया हुआ है कि 36 का पावर 1/2 दिया हुआ है। गौर कीजिएगा कौन फ़ॉर्मूला में है कि a का पावर m का होल का पावर n बराबर क्या पढ़े हैं कि a का पावर m इंटू का n पढ़े हैं। तो ये जो 36 जो आपका है तो इसे क्या कर देना है कि 6 का पावर आपको क्या लिख देना है 2 का होल का पावर कितना है 1/2। आप देखेंगे तो मैंने आपको इस टाइप में बदल दिया तो अब इसे क्या होगा फ़ॉर्मूला में से बदलेगा आनी लिखेंगे आप लोग इसे 6 के पावर में 2 गुने 1/2 कुछ भी नहीं तो बटे में 1 है तो आप ये कट जाएगा यानी क्या आ जाएगा 6 का पावर 1 यानी आपका आंसर आ गया 6। ओके मैंने लिख दिया हूँ आप इसे अच्छी तरीके से जरूर समझ लेंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे इसे कि 2 का पावर 2/3 दिया है और 2 का पावर 1/3 दिया है। इसका मान क्या होगा आपको, ठीक है? तो देखिए क्या दिया हुआ है कि आपको एक फॉर्मूला अभी अभी हम आपको बताएं कि a का पावर आपका m रहेगा गुने में a का पावर n रहेगा यानी पावर अलग अलग रहेंगे लेकिन बेस दोनों का सेम होगा तो क्या हो जाएंगे दोनों के पावर आपस में जुड़ेंगे। तो उसी प्रकार से 2 का पावर आपका क्या हो जाएगा 2/3 और प्लस में 1/3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 का पावर आप इसे एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का 1 यानी 2 का पावर कितना आ गया 3/3। आप इसे डिवाइड कर देंगे कितना आया 1 यानी 2 के पावर 1 तो इसका आंसर आ गया 2। ओके आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर एक में था तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखते हैं 47 नंबर कि 17 का पावर 2 17 का पावर 5 है तो बराबर होगा। बहुत आसान सा है क्योंकि ए के पावर आपका एम के फॉर्म में दिया है फिर ए के पावर एन में दिया है। क्या करेंगे आप लोग ए के पावर एम प्लस का एन जोड़ दीजिएगा तो जोड़ दीजिए 17 का पावर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस का 5 तो 17 का पावर कितना हो जाएगा 7। तो इसमें कितने दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर आप देखें तो 48 जो दिया हुआ है बहुत आसान है इसे समझने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है कि 4 का पावर 3/2 दिया है तो इसे क्या करेंगे 2 के पावर को आप 2 दे देंगे यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 3 के पावर आपका 3/2 हो जाएगा। कैसा फॉर्म में है आपको अगर देखें तो क्या आ गया ए का पावर एम का होल का पावर एन आ गया। फॉर्मूला क्या बताएं आपको कि ए का पावर एम गुने का एन हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 गुने 3/2 हो जाएगा कुछ भी नहीं तो बटे का 1 क्रॉस गुना है तो काट देंगे आप लोग क्या आ जाएगा 2 का पावर 3। अब इसे 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया हुआ है कि 64 का पावर 1/2 दिया है तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं 8 का पावर का 2 लिख सकते हैं कि 8 64 का होल का पावर 1/2 तो अब क्या हो जाएगा 2 गुने 1/2 ऐसे करके कट जाएगा तो क्या आ गया 8 का पावर 1 यानी 8 आ गया। ठीक है देखिए दोस्तों मैंने आप लोग को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। उसी प्रकार से आपके जो चैप्टर नंबर 2 है मैं उसका भी आप लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा अच्छी तरीके से समझा करके बहुपद का। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो में आप लोग को रुचि लगती है समझने में मिलता है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को किस तरह से पसंद आता है या किस तरह की वीडियो चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके? तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।